जितना ज़्यादा लेट से आएँगी, उतना आप ज़्यादा तैयारी कर लेंगे, तो आप तैयारी अपनी अच्छी रखें। और एक बात, कुछ बच्चे कहते हैं सर ये एक सीट है, तो मैं एक दफ़ा फिर इस व्लॉग में बता देता हूँ। मैंने पहले एक व्लॉग में बताया था, मेरे कज़न हैं, वो आजकल डिप्टी कलेक्टर हैं, जाम हसन भाई। तो जब एसएस की सीटें आई थी गालबन 8-10 थी पूरे पंजाब में, तो मैंने उनसे पूछा कि भाईजान, वो मुझसे बड़े हैं 10-15 साल, तो मैंने कहा भाईजान मैं अप्लाई करूँ, सीटें तो कम हैं। तो उन्होंने कहा, मुझे कहा कि आपको कितनी सीटें चाहिए? मैंने कहा 1। तो कहते हैं ये तो 8 हैं, तो 7 ज्यादा नहीं है, आपको तो 1 चाहिए। आई वाज एस्टोनिश्ड। कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, और डूबने वालों ने जज्बा भी नहीं बदला। है शौक सफर ऐसा कि एक उम्र से यारों ने मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। तो आपने रास्ता नहीं बदलना, इंशाल्लाह मंजिल जरूर पा लेंगे। मैं डॉक्टर नवीद हूँ और आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि 12 फरवरी को 2 दिन पहले कुछ सीट्स अनाउंस हुई थी पीपीएससी की तरफ से, और उस पर मैंने व्लॉग बना के आप लोगों को शेयर किया था। तो आज 14 फरवरी, सिर्फ 2 दिन के बाद कुछ और सीट्स अनाउंस हुई हैं। उनकी तादाद बेशक कम है, लेकिन 5 मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स जो हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के, उसमें कुछ सीट्स अनाउंस हुई हैं, कम स्केल्स की भी, बड़े स्केल्स की भी। तो उसमें भी जनरल नॉलेज टाइप ज़्यादा जॉब्स हैं, जनरल नॉलेज बेस्ड जो पेपर है, तो वो मैं आपसे शेयर करूंगा। तो मुख्तसरन हम जो 5 डिपार्टमेंट में जो जॉब्स आई हैं उनको मुख्तसरन हम देखते हैं। सबसे पहले होम डिपार्टमेंट में पंजाब प्रोबेशन एंड पेरोल सर्विस है। पेरोल या प्रोबेशन ऑफिसर होता है BS 16 में, और ये रेगुलर सीट्स हैं। इनकी जो तादाद है, नंबर ऑफ पोस्ट 22 है। ओपन मेरिट पे 17 है, वुमेन के लिए 4 है, और माइनॉरिटी के लिए 1 सीट है। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो मास्टर डिग्री चाहिए सोशल वर्क में, सोशल वेलफेयर में, सोशियोलॉजी में, या फिर रूरल सोशियोलॉजी में पर्टिकुलरली अगर है उसमें तो। अच्छा जी, जो इसका एज क्राइटेरिया है वो 23 साल से 30 साल तक प्लस 5 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन, तो 35 साल मेल्स के लिए है। और फीमेल्स के लिए है 23 से लेकर 30 प्लस 8 ईयर्स, यानी कि 38 ईयर्स फीमेल्स के लिए। और जेंडर जो है इसमें मेल फीमेल, और जो ट्रांसजेंडर है वो उसके शनाख्ती कार्ड की बेस पे लिखा होगा उसमें कि वो मेल कंसीडर होता है या फीमेल, फिर उसी हिसाब से उसको काउंट किया जाएगा। डोमिसाइल आपका पंजाब का होनी चाहिए। प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन पंजाब, पंजाब में आपको कहीं पे भी भेजा जा सकता है जहां जहां पे इनके ऑफिसेस हैं। और पेपर जो होगा वो 100 MCQ का 1 पेपर होगा, 90 मिनट्स होंगे जैसा कि यूजुअली होते हैं। और जो सिलेबस है वो सोशियोलॉजी से रिलेटेड MCQs होंगे सारे के सारे, कोई और चीज नहीं होगी। अच्छा जी, दूसरा जो डिपार्टमेंट है वो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट। और ये जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है इसमें पूरे पंजाब में नहीं है, ये सिर्फ राजनपुर जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो डिप्टी कमिश्नर है उसका जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो एक डिपार्टमेंट है उसके अंदर जूनियर क्लर्क की सीट्स आई हैं 4, और ये रेगुलर है BS 11 की। तो राजनपुर डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं उनके लिए स्पेशली है। इसके लिए इसकी जो सीट्स हैं 4 हैं, वुमेन के लिए 3 हैं, और स्पेशल पर्सन या डिसेबल के लिए 1 है। क्वालिफिकेशन जो है इसमें हायर सेकेंडरी स्कूल लेवल है, यानी कि FA FSC ICS ICOM वगैरह, और मिनिमम सेकंड डिवीजन हो। तो इसकी जो टाइपिंग स्पीड भी चेक की जाएगी, 25 वर्ड पर मिनट, चूंकि क्लर्क्स के लिए स्पेशली यूज ऑफ द कंप्यूटर जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। और MS ऑफिस में जो प्रोफिशिएंसी है वो भी चेक की जाएगी। अच्छा, जो एज है वो 18 ईयर्स से स्टार्ट होकर 25 ईयर्स प्लस 5 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन जो कि 30 है, ये है मेल के लिए 30 ईयर्स। और फीमेल्स के लिए जो है वो 18 ईयर्स से स्टार्ट होती है, और 25 ईयर्स प्लस 8 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन, यानी कि 33 ईयर्स तक फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं। डोमिसाइल के लिए डिस्ट्रिक्ट राजनपुर का होना लाजमी है आपका डोमिसाइल। जेंडर मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर ये अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम जो है वो 100 मार्क्स का MCQ बेस्ड होगा, जिसमें GK होगा, जनरल नॉलेज, और वो सारी चीजें GK से रिलेटेड बाकायदा मेंशन है कि जनरल नॉलेज, उसके अलावा पाकिस्तान स्टडीज यानी कि पाकिस्तान अफेयर्स, थोड़ी बहुत हिस्ट्री होगी मोहम्मद बिन कासिम से लेकर यहाँ तक, करंट अफेयर्स होगा। लेकिन ये सारी चीजें आसान होंगी चूंकि ये ग्रेड 11 के लिए है। जियोग्राफी है, मैथ्स है, इंग्लिश है, उर्दू है, एवरीडे साइंस है। और ये जो 100 MCQs हैं इसमें से 80 जो है वो जीके से रिलेटेड होंगे जो मैंने बताया है, और 20 जो है उसमें कंप्यूटर स्किल्स के हवाले से, स्पेशली 20 MCQs कंप्यूटर से रिलेटेड होंगे। अच्छा जी, जो तीसरी किस्म की जॉब्स आई हैं वो ट्रांसपोर्ट एंड मैस ट्रांसिट डिपार्टमेंट जो है पाकिस्तान पंजाब का, पंजाब प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का, उसमें जॉब्स आई हैं। और ये है हार्डवेयर टेक्नीशियन की BS 12 की, और सिर्फ 2 सीटें हैं ओपन मेरिट पे। आप परेशान ना हो, आगे कुछ सीट्स आ रही हैं जिनकी तादाद ज्यादा है, और उसमें काफी सब्जेक्ट्स वाले जो है वो एलिजिबल है। अच्छा जी, ये कॉन्ट्रैक्ट पे है 3 साल के लिए, और इसमें क्वालिफिकेशन वही है
एफए, एफएससी, आईसीएस, आईकॉम 12 तक। डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस। अच्छा, इसमें जो 1 साल का एक्सपीरियंस है वो किसी गवर्नमेंट इदारे में हो, लेकिन अगर गवर्नमेंट इदारे में नहीं है, किसी प्राइवेट इदारे में हो तो वो रजिस्टर्ड हो, एसईसीपी से या रजिस्ट्रार ऑफ फर्म से या रेगुलेटरी अथॉरिटी जो हो उसको जो देख रही हो, वहां से ये जो है वो बाकायदा रजिस्टर्ड हो। अच्छा, जो इसमें एज है वो है 18 से 28 प्लस 5 इयर्स, 33 इयर्स मेल के लिए है और 18 से स्टार्ट होकर 28 प्लस 8 36 इयर्स फीमेल्स के लिए है। तो इसमें भी तीनों जेंडर्स अप्लाई कर सकते हैं, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर। डोमिसाइल पंजाब का हो, प्लेस ऑफ पोस्टिंग लाहौर। ये जो 2 सीटें हैं ये लाहौर के लिए हैं। पंजाब से कहीं से भी जो सिलेक्ट होगा उसको लाहौर में जॉब करनी होगी। अच्छा जी, एग्जाम 100 एमसीक्यूज का सिंगल पेपर होगा 90 मिनट्स में, और इसमें जो एग्जाम होगा वो कंप्यूटर से रिलेटेड होगा। 100% कंप्यूटर से ही एमसीक्यूज होंगे, उससे हार्डवेयर से रिलेटेड उसने लिखा हुआ है, और कुछ बेसिक चीजें सॉफ्टवेयर से भी हो सकती हैं। अच्छा जी, उसमें जो चौथी टाइप ऑफ जॉब्स हैं वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में है। लोकल फंड ऑडिट ऑफ पंजाब, लोकल फंड ऑडिट पंजाब में जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंडर आता है उसमें जॉब है ऑडिटर की, BS16 की, और ये रेगुलर बेसिस पे है। ये 50 सीटें हैं, इनकी तादाद खासी है, 50 सीटें हैं। ओपन पे 49 है और माइनॉरिटी की 1 सीट है। इसमें जो सीट्स हैं वो डिवाइड की गई हैं तमाम डिवीजन्स को, 10 डिवीजन्स को, और फिर प्रोविंशियल जो डायरेक्टोरेट है, जो हेड ऑफिस है, 2 सीटें उसको दी गई हैं। लाहौर को 15 दी गई हैं, गुजरांवाला को 3, रावलपिंडी डिवीजन को 4, सरगोधा को 8, फैसलाबाद को 4, मुल्तान को 3, बहावलपुर को 5, टीजी खान को 5, साहिवाल को 1, तो टोटल 50 बनती हैं। एक जो माइनॉरिटी की सीट है वो लाहौर डिवीजन को दी गई है। अच्छा, इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो MBA फाइनेंस में है या MCOM हो, या फिर अगर मास्टर नहीं है तो BBA है, फिर BBA हो तो फिर अकाउंट्स एंड फाइनेंस दोनों में हो, BBA एंड अकाउंट्स एंड फाइनेंस। अच्छा, फिर MCOM नहीं है तो BCOM भी चलेगा, और BSc अगर है तो BSc मैथ स्टैट इकोनॉमिक्स वाला जो कॉम्बिनेशन है, जिसमें स्टैट्स पढ़ी हुई हो, इकोनॉमिक्स पढ़ी हो, मैथ्स पढ़ी हुई हो, वो वाले लोग जो BSc 14 साल एजुकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद सर्टिफिकेट एंड प्रोफिशिएंसी इन MS ऑफिस, क्या आप कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकते हैं, और MS ऑफिस उसमें वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है, वो आपको यूज करना आता हो और उसको सर्टिफिकेट हो तो अच्छी बात है, उन्होंने लिखा हुआ है। अच्छा, जेंडर मेल जो है उसकी एज 18 साल से लेकर 25-5 30 ईयर्स तक, और फीमेल की 18 साल से लेकर 25-8 33 ईयर्स तक है, और ट्रांसजेंडर भी सेम। अच्छा जी, तो इसमें जो एग्जाम होगा वो 1 पेपर का होगा, 100 MCQ का और 90 मिनट्स का, और इसमें जो सिलेबस है वो अकाउंट्स और ऑडिट से रिलेटेड होगा, जिसमें अकाउंट्स और ऑडिट से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है पढ़े हुए हैं उनसे रिलेटेड MCQs आएंगे। अच्छा जी, इसके बाद जो 5वीं जॉब्स आई हैं वो फॉरेस्ट्री, वाइल्ड लाइफ में फिशरीज डिपार्टमेंट, इनसे रिलेटेड है, और वो जॉब बॉटनी से रिलेटेड है। जिन जिन लोगों ने बॉटनी सब्जेक्ट में BS किया हुआ है या मास्टर किया हुआ है, तो ये BS17 की सीट है और 3 इयर्स के कॉन्ट्रैक्ट पे है, और ये एक ही सीट है और वो ओपन मेरिट पे है। क्वालिफिकेशन है MSc बॉटनी या फिर BS बॉटनी हो, और BS बॉटनी में जो CGP है वो 2.5 हो मिनिमम, और इसके लिए तीनों जेंडर्स अप्लाई कर सकते हैं, मेल भी फीमेल भी। और एज की जो लिमिट है वो 21 से लेकर 35 साल मेल के लिए, और फीमेल के लिए 21 से लेकर लेकर 38 साल है। तो ट्रांसजेंडर भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, डोमिसाइल पंजाब का हो, प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो होगी वो लाहौर से होगी, सिलेक्ट पूरे पंजाब से कहीं से भी, और पोस्टिंग लाहौर में होगी। एग्जाम 100 MCQ का होगा, पेपर 90 मिनट्स में, और इसमें टोटली सब्जेक्ट बेस्ड हो जो MCQs होंगे, 100% बॉटनी से रिलेटेड MCQs होंगे। तो मजीद आप इसको जाकर स्टडी कर लेंगे। अच्छा, इन तमाम जॉब्स की जो जिक्र हुई हैं और जो आज आई हैं, इनकी जो जॉब नंबर है वो 6/2025 है, 6/2025, यानी कि ये 2025 में छठी जॉब अनाउंस हुई है, और इसके अंदर 5-6 डिपार्टमेंट्स में जॉब्स आई हैं। तो इन तमाम की जो जॉब की जो क्लोजिंग डेट है वो 3 मार्च 2025 है, ये जहन में रखिएगा। बेस्ट विशेस एंड प्रेयर्स फॉर यू ऑल, अप्लाई करें, और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इंशाल्लाह हम बताते रहेंगे। बहुत सारी जॉब्स आ रही हैं, फेडरल में भी, PPSC में भी, तो परेशान ना हो, आप तैयारी जारी रखें। अब मिसाल के तौर पे उर्दू वाले हैं या इस्लामियत वाले या दूसरे बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री वाले, वो पूछ रहे हैं कमेंट सेक्शन में, सर हमारी कब आएंगी, हमारी कब आएंगी, कैसे? देखिए, आ भी गई तो क्या आपकी तैयारी है? नहीं होगी। तो आप तैयारी अपनी जारी रखें, किसी भी वक्त आ सकती है, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद, जितना ज्यादा लेट से आएंगी उतना आप ज्यादा तैयारी कर लेंगे। तो आप तैयारी अपनी अच्छी रखें। और एक बात, कुछ बच्चे कहते हैं सर ये 1 सीट है, तो मैं एक दफा फिर इस व्लॉग में बता देता हूँ। मैंने पहले एक व्लॉग में बताया था, मेरे कजन है, वो आजकल डिप्टी कलेक्टर हैं, जाम हसन भाई।
तो जब एसएस की सीटें आई थी गालबन 8-10 थी पूरे पंजाब में, तो मैंने उनसे पूछा कि भाईजान, वो मुझसे बड़े हैं 10-15 साल, तो मैंने कहा भाईजान मैं अप्लाई करूँ, सीटें तो कम हैं। तो उन्होंने कहा, मुझे कहा कि आपको कितनी सीटें चाहिए? मैंने कहा 1। तो कहते हैं ये तो 8 हैं, तो 7 ज़्यादा नहीं है, आपको तो 1 चाहिए। आई वाज़ एस्टोनिश्ड। तो 1 सीट आपको चाहिए होती है। हमारे यहाँ पे एक उस्ताद हैं प्रोफ़ेसर सफदर साहब, जब पीपीएससी लेक्चरशिप की सीट अनाउंस हुई थी बॉटनी की, तो वो एक ही शख्स थे और वो पूरे पंजाब में सिलेक्ट हुए थे। इसी तरह हमारे यहाँ केमिस्ट्री के बहुत बड़े उस्ताद हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में, प्रोफेसर याकूब तरीन साहब, वो भी एक ही सीट पे सिलेक्ट हुए थे जब पूरे पंजाब में एक सीट आई थी केमिस्ट्री की, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, उन कॉलेजेस से रिलेटेड, तो वो एक ही सीट थी और वो उसमें सिलेक्ट हुए थे। तो बेटे आपको एक सीट चाहिए, आप परेशान ना हो। तो आपको एक सीट चाहिए, बेशक सीटें 2 आए, 4 आए, 6 आए या 1 आए, हर शख्स अप्लाई करे, आपके मुकद्दर में होती है तो इंशाल्लाह ज़रूर आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।